आज कहानी यहूदी धर्म छोड़कर मुसलमान बनने वाले सूफी सरमद कासानी की, जिनका सर कलम कर दिया गया था। सरमद कासानी मुग़ल बादशाह शाहजहां के आखिरी दौर में दिल्ली आए थे। उन्होंने जामा मस्जिद के पूर्वी दरवाजे की सीढ़ियों के पास अपना अड्डा जमाया था। वह अपने समय के काफ़ी लोकप्रिय सूफी थे। अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में वह निर्वस्त्र रहने लगे थे और कलीमा का केवल ला इलाहा यानी कोई खुदा नहीं वाला भाग ही पढ़ते थे। कलीमा उस सूत्र वाक्य को कहते हैं जिस पर हर मुसलमान का ईमान होता है। पूरे कलीमा में यह कहा जाता है कि कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। मुग़ल साम्राज्य के काजी की शिकायत पर पूरा कलीमा न पढ़ने के जुर्म में औरंगज़ेब ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया था। उस समय की किताबों से पता चलता है कि बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब के आदेश पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे बने चबूतरे पर 1660 में उनका सर कलम कर दिया गया था। उन्हें मुग़ल साम्राज्य के ताश की जंग में दारा सिखों का समर्थन करने के कारण कत्ल किया गया था। उनके सूफियाना विचार उस समय के बादशाह को पसंद नहीं आए। यह सवाल किया जाता है, मुमकिन है कि इन दोनों वजह से उन्हें कत्ल की सज़ा मिली। सूफी सरमद की मज़ार उसी स्थान पर बनी हुई है जहां उनका सर कलम कर दिया गया था। हज़ारों श्रद्धालु और मुरीद उस मज़ार पर आते रहते हैं। सरमद के जीवन के बारे में समकालीन किताबों में बहुत कम उल्लेख मिलता है। सरमद फ़ारसी के अच्छे शायर थे। उनकी रुबाइयों का संकलन आज भी मौजूद है। इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि सरमद की शायरी बहुत स्तरीय थी और वह बेहद साहसिक शायरी करते थे, जो संभव है औरंगज़ेब को पसंद नहीं आई। सरमद का उल्लेख तज़किराए शोरे पंजाब यानी पंजाब के शायरों की चर्चा में सरमद लाहौरी के नाम से भी मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1910 में हयात सरमद के शीर्षक से एक लंबा आलेख लिखा, जो बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। उस आलेख में उन्होंने सरमद के बारे में लिखा, मैंने औरंगज़ेब के समय के इतिहास का इस दृष्टि से अध्ययन किया कि शायद सरमद के बारे में कुछ घटनाएं और जानकारी मिल जाए, लेकिन लगता है कि राजनीतिक कारणों से इस विषय पर कभी नहीं लिखा गया था। सरमद के हालात की जानकारी मिलना तो दूर, ऐसा लगता है कि पूरे मुस्तैदी के साथ इतिहास के पन्नों को उनसे दूर रखा गया है। सरमद के जीवन के बारे में समकालीन किताबों में शेर खान लोदी की मुरातुल ख्याल, वाला दागिस्तान की किताब, कुली खां की किताब रियाजुल अरफीन और फ्रांसीसी लेखक बर्नियर के संस्करण और फारसी लेखनियों से पता चलता है। प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि सरमद के जीवन और उनके बारे में सबसे विस्तृत उल्लेख दबिस्तान ए मज़ाहिब में मिलता है, जो सन 1655 में लिखी गई थी। इसके लेखक से सरमद की मुलाकात हैदराबाद में हुई थी। सरमद ने उस किताब के लिए यहूदी धर्म के बारे में एक विस्तृत उल्लेख लिखा था। किताब के लेखक मीर जुल्फ़िकार अर्दिस्तानी ने अपनी किताब में सरमद के जीवन पर प्रकाश डाला है। सरमद का जीवन कैसा था? सरमद अर्मीनियाई नस्ल के ईरानी यहूदी थे। वह ईरान के कासान क्षेत्र के व्यापारी और यहूदी धर्मगुरुओं के घराने में पैदा हुए थे। कासानी में उस समय बड़ी संख्या में यहूदी और ईसाई आबादी थी। उन्होंने बचपन में ही इब्रानी और फ़ारसी भाषा पर पकड़ हासिल कर ली थी। युवावस्था में उन्होंने तौरात व इंजील, जो कि यहूदी और ईसाई समुदाय की धार्मिक पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। ज्ञान की जिज्ञासा में वह उस समय के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुल्ला सरुद्दीन मोहम्मद सिराजी और फंदरेस्की के संसर्ग में आए। उन दोनों के संरक्षण में सरमद ने विज्ञान, इस्लाम, दर्शन और तर्कशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। सरमद सूफीवाद और आध्यात्मिकता से प्रभावित है। शायद यही समय था जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, लेकिन इसकी प्रकृति आध्यात्मिक थी। सरमद के पारिवारिक नाम का पता नहीं चलता। चर्चाओं में केवल सरमद उपनाम का उल्लेख किया गया है। हो सकता है उनका इस्लामी नाम सैयद हो। दाबिस्तान ए मज़ाहिब के रचयिता ने अपनी किताब में उनका परिचय मोहम्मद सईद सरमद के तौर पर कराया है। वह आज की व्याख्या में किसी एक विशेष धर्म के खाने में फिट नहीं बैठते। समकालीन किताबों में उनका उल्लेख अक्सर यहूदी व्यापारी, सरमद यहूदी सूफी और यहूदी नास्तिक के रूप में मिलता है। रूस की ओरिएंटल स्टडी की शोधकर्ता नतालिया ने अपने शोध पत्र एक सूफी की ज़िंदगी और मौत में लिखा है, शिक्षा प्राप्ति के बाद सरमद कीमती सामान लेकर व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते सिंध से मुग़ल साम्राज्य के बंदरगाह ठट्टा पहुँचे। वहाँ उन्हें अभिचंद नाम के एक लड़के से इश्क हो गया।
यह लड़का अत्यंत सुंदर था और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। युवा अभिचंद के माता पिता इस स्थिति से घबरा गए और उन्होंने अपने बेटे को कहीं छुपा दिया, लेकिन सरमद उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़े रहे। अंततः अभिचंद के माता पिता ने उसे सरमद के साथ जाने की अनुमति दे दी। सरमद ने उसे अपना शिष्य बना लिया। अभिचंद को सूफियाना विचारों से प्रभावित था। उसने सरमद से इब्रानी भाषा, तैरात और यहूदी धर्म के बारे में जानकारियां प्राप्त की। अभिचंद सरमद के आखिरी सांस तक उनके साथ रहा। दारा सिकों से निकटता। सरमद लाहौर और हैदराबाद होते हुए दिल्ली पहुंचे। उस समय तक एक सूफी के तौर पर उनकी शोहरत फैल चुकी थी। वह एक बेहोश व हवास की तरह रहते और निर्वस्त्र रहने लगे। सरमद शहीद में सैयद मोहम्मद अहमद सरमदी ने लिखा है, चूँकि वह पूरी तरह निर्वस्त्र रहते थे और चमत्कारी संत थे, इसलिए और भी अधिक लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। उनकी शोहरत युवराज दारा सिकों तक भी पहुंच गई थी। सैयद मोहम्मद अहमद सरमदी ने यह भी लिखा कि दारा सिकों चूँकि बा मुसलमान अल्लाह बा ब्राह्मण राम की सोच के साथ हर धर्म के संप्रदाय के संतों में एक समान आस्था और सम्मान के साथ मिलता था। उसके अपने दरबार में हिंदू योगी भी रहते थे और मुसलमान दरवेश भी। वह योगियों और सन्यासियों को अल्लाह के निकट समझता था। सुबह उठकर सूरज को पानी चढ़ाता था और शब्द प्रभु लिखवाया अंगूठी पहनता था। यह बात ऐसी थी जिसने औरंगज़ेब जैसा कट्टर सुन्नी आस्था रखने वाला बेहद नाराज़ था। चूँकि औरंगज़ेब को दारा सिकों की धार्मिक रुचि पसंद नहीं थी, इसलिए सरमद भी उनके हत्थे चढ़ गए। मध्यकाल के घुमाकर निकोलाई मनोची ने दारा सिकों के बारे में लिखा है, दारा का अपना कोई धर्म नहीं था। अगर वह मुसलमानों के साथ है तो वह पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के अनुरूप बातें करेगा। अगर वह यहूदियों के साथ है तो यहूदी धर्म की बातें करेगा। अगर वह हिंदुओं के बीच है तो वह हिंदू धर्म की बातें करेगा। इसीलिए औरंगज़ेब ने उसे काफिर घोषित किया। वह यहूदी पादरियों से बात करके काफ़ी खुश होता और अक्सर वह उनकी मुसलमानों या सरमद से, जो एक बहुयोग्य नास्तिक है और निर्वस्त्र रहता है, बहस कराता। सरमद राजकुमार के मौजूद रहने पर अपनी कमर को कपड़े से ढक लेता था। सरमद की शायरी में इश्क ए हकीकी यानी सच्चे प्रेम का भी जिक्र मिलता है। उन्होंने किसी सूफी सिलसिले का विचार की बुनियाद नहीं रखी, इसलिए उन्होंने भारत के आध्यात्मिक विचारों और विकास में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दारा सिकों और सरमद पर ईश्वर की सत्ता को न मानने का आरोप। जब औरंगज़ेब ने बादशाह शाहजहां को कैद कर दिया और दिल्ली के तख्त के लिए युवराज द्वारा दारा सिकों और औरंगज़ेब में जंग छिड़ गई, तो बताया जाता है कि सरमद ने दारा सिकों की जीत की भविष्यवाणी की थी। औरंगज़ेब के बादशाह बनने के बाद राजकुमार दारा सिकों पर क्रूफ का इल्ज़ाम लगा और उसका सर कलम कर दिया गया था। कुछ किताबों में दारा सिकों के एक खत का उल्लेख मिलता है जो उसने सरमद को लिखा था। उस खत का मजमून कुछ इस तरह था, पीर व मुर्शीद यानी आदरणीय गुरु, हर दिन मैं आपके तीर्थ का इरादा करता हूँ लेकिन पूरा नहीं होता। अगर मैं वाकई में हूँ तो मेरा ठोस इरादा या मकसद क्यों पूरा नहीं होता, और अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा कसूर क्या है। कत्ल हुसैन यानी करबला में हज़रत हुसैन का कत्ल अल्लाह की इच्छा के अनुसार हुआ है, तो यजीद कातिल कसूरवार क्यों ठहरा। और अगर खुदा का हुक्म ना था तो इसका अर्थ क्या था कि खुदा जो चाहता है करता है। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद काफिरों के खिलाफ जंग लड़ते थे, लेकिन कई मौक़ों पर इस्लाम की फ़ौज को हार का सामना करना पड़ा था। क्यों? उलेमा कहते हैं कि यह एक सबक था, लेकिन जो लोग अपने व्यक्तित्व से पूर्ण हैं उनके लिए सबक की क्या ज़रूरत थी। सरमद ने एक लाइन में इसका जवाब लिखा, मेरे प्यारे दोस्त, हमने जो कुछ पढ़ा भूल गए सिवा जिक्र ए महबूब के, जो बार बार कहते हैं। सरमद को भी दारा सिकों के साथियों में शामिल कर लिया गया। सबूत के तौर पर दारा सिकों की लाइब्रेरी में सरमद को यह खत लिखा गया। कभी निर्वस्त्र रहने को कारण बताया जाता तो कभी कहा जाता कि सरमद मिराज हज़रत मोहम्मद की वह यात्रा जो खुदा से भेंट की थी को नहीं मानते हैं। औरंगज़ेब केवल निर्वस्त्रता के आधार पर सज़ा नहीं देना चाहता था। उस दौरान सल्तनत के काजी को यह पता चला कि सरमद जब कलीमा पढ़ते हैं तो सिर्फ ला इलाहा पढ़ते हैं और इसके आगे पढ़ने से रुक जाते हैं। यह बात काफ़ी मशहूर हो गई थी। मुख्य काजी मुल्ला अब्दुल कवी ने जब इसका कारण पूछा कि तुम इसके आगे क्यों नहीं पढ़ते, तो सरमद ने जवाब दिया, मैं अभी नकार के स्तर तक ही पहुंचा हूं। जब खुदा का दीदार कर लूँगा तो स्वीकारने के लिए पूरा कलीमा पढ़ूंगा। जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं उसे स्वीकार कैसे कर लूँ। सरमद से अपने कपड़ों को त्यागने और कलीमा पूरा न पढ़ने के लिए माफ़ी मांगने को कहा गया। उन्होंने मुस्कुराकर एक शेर पढ़ा जिसका अर्थ था मंसूर,
यानी पुराने ईरान के सूफी संतों की कहानी जो पुरानी पड़ चुकी है, अब फांसी पर लटकाने की नई कहानी लिखी जाए। औरंगज़ेब ने सिर कलम करने का हुक्म दिया। जिस समय जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उनका सर कलम किया गया, वहाँ जनता की एक बड़ी भीड़ सरमद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। अब उस जगह पर सरमद की मज़हार है जो इतिहास के एक महान किरदार की याद दिलाता रहता है।